अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स है क्लास 10 की, जिसका यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसका पार्ट 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के कह रहा है एलिमिनेट वी आई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंपैरिजन मेथड। अब कंपैरिजन मेथड तकाबुली जायज़ा के ज़रिए वी आई को एलिमिनेट करना है, यानी खारिज करना है, ख़त्म करना है। जो नीचे इक्वेशन दी हुई हैं दो, ये देखें दो इक्वेशन, पहली ये है, दूसरी ये है। पहली है वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी, दूसरी है एस इजिकल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इसे एलिमिनेट किस तरह किया जाता है देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन से लेते हैं हम, ये देखें, ये देखिए वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी, ये लिख लेते हैं हम। वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी, ये प्लस जी टी है, इसको बराबर के इस तरफ ले आएं, ये हो जाएगा वी एफ माइनस जी टी इजिकल टू ये वी आई। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी आई इजिकल टू वी एफ माइनस जी टी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। बिल्कुल इसी तरह हम इक्वेशन 2 को भी लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ये दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, s इजिकल टू वी आई टी माइनस 1/2 और ये g ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, ये देखें, ये माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर है, इसको इस तरफ ले आते हैं s की तरफ, माइनस 1/2 जी और ये t स्क्वायर इजिकल टू वी आई टी रहेगा। यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकलेगी 2, तो यहाँ इसके नीचे 1 है, तो 1 की टेबल 2 पे 2 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा 2s और माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जी और ये टी स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू वी आई टी। ये टी मल्टीप्लाई है वी आई के साथ, तो जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा इसके साथ डिवाइड होगा। तो पहले वी आई रख लेते हैं, बात एक ही है, वी आई को पहले रख लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये 2s माइनस जी टी स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 2 और ये t, जो t मल्टीप्लाई था वो डिवीजन के मेथड में यहाँ पे आ गया। तो अब दोनों वी आई निकल आया, यहाँ वी आई और यहाँ भी ये वी आई निकल आया। तो ये समझ लें ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। दोनों इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। अब हमने इनका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यहाँ लिख लेते हैं कंपैरिजन, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों को कंपेयर करेंगे। देखिए 3 का आंसर ये आया था वी आई इजिकल टू वी एफ माइनस जी टी, और यहाँ पे इसका देखें जो आया है 4th का, तो ये वी आई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसको छोड़ दें। जिसका जो आंसर आया था बस वही लिखना है, सॉरी, जो आंसर आया है वी आई का वही लिखेंगे, और इसका जो आंसर आया वो वही लिखेंगे, यानी ये 2s माइनस जी और ये टी स्क्वायर अपान 2t। अब देखें 2t डिवाइड है, डिवाइड जाके इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो रख लेते हैं 2t, ये वी एफ
माइनस जी टी इज इक्वल टू, यहाँ बचा हमारे पास 2s माइनस जी और ये टी स्क्वायर, 2t मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2vft माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और जी टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू ये 2s माइनस जी और ये टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये माइनस जी टी स्क्वायर है, इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2vft माइनस 2g टी स्क्वायर। ये जब इस तरफ आएगा तो ये आएगा प्लस में जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये इधर ही करेक्ट कर लेते हैं इसको। ये देखें आप, यहाँ जब मैं इसको इस तरफ ले आया था ये -1/2 GT² को, तो मैंने प्लस का कहा था लेकिन मेरे से माइनस हो गया, तो इसको ये प्लस कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम प्लस कर देते हैं। ये प्लस कर दें, ये भी प्लस कर दें, ये भी प्लस कर दें और ये भी प्लस कर दें। तो ये जब प्लस का GT² इस तरफ आएगा तो ये माइनस के लिए आ जाएगा। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बाकी सही है सारा। तो ये 2vft और माइनस ये 2 इसका, ये दोनों माइनस में, माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा GT² और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2s। अब यहाँ पे vi बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका है, तो बस यही होगा हमारा आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर ये 2 आपके सामने है। vf इज इक्वल टू vi प्लस at और s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at²। बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया है। यहाँ सिर्फ g की जगह a दिया है और यहाँ प्लस दिया है, पहले माइनस दिया था। तरीका बिल्कुल सेम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से लेते हैं हम। पहली इक्वेशन क्या है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। इसको सॉल्व करते हैं, ये at प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा माइनस के लिए, तो ये vf माइनस at इज इक्वल टू vi। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, vi इज इक्वल टू vf और माइनस at। तो ये हो जाएगी हमारी तीसरी इक्वेशन। और यहाँ इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन ये जो हमारे पास मौजूद है, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at²। तो प्लस 1/2 at² है, इसको बराबर के इस तरफ ले आते हैं, s माइनस में आ जाएगा। अब 1/2 at² इज इक्वल टू vit। एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम 2 निकलेगी, तो ये हो जाएगा 2s माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a और t² हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा vit। अब हमने क्या करना है कि ये t मल्टीप्लाई है, बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो बराबर के जब इस तरफ आके ये डिवाइड होगा तो इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो पहले vi रख लेते हैं हम, इसको उस तरफ ले जाते हैं, ये 2s माइनस a t² अपान ये 2, और जब t आएगा तो डिवाइड के लिए आएगा, इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बन गई 4। अब हमने कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन का आपस में, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 3 का जो आंसर आया ये देखें, vi का जो निकला था वो vf माइनस at
इज इक्वल टू जो 4 का निकला है वो है 2s माइनस ए टी स्क्वायर अपान 2 और ये t। यहाँ क्या करना है 2t मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2t यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, वी एफ माइनस ए टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2s माइनस ए टी स्क्वायर। तो ये 2t मल्टीप्लाई करें से 2f से तो 2vft माइनस ये 2a और t को t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 2s माइनस ए टी स्क्वायर। तो माइनस ए टी स्क्वायर जब बराबर किस तरफ आएगा प्लस के लिए तो 2vft और माइनस 2a टी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए टी जब इस तरफ आएगा प्लस के लिए आ जाएगा ए टी स्क्वायर और 2s को इधर ही रखें। तो ये 2vft, ये देखें माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का बचेगा, 2 में से 1 चला जाएगा 1 बचेगा। तो ये 1 वैसे ही कोफिशिएंट मौजूद रहता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2s हो जाएगा। तो देखें वी आई एलिमिनेट हो चुका है, तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखें तीसरा नंबर देखें, पहले इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन को लेते हैं, ये जो है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2g's। तो ये देखें माइनस वी आई स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेजें और ये इस तरफ भेजें, तो ये प्लस के लिए चला जाएगा, ये इस तरफ माइनस के लिए आ जाएगा। तो वी एफ स्क्वायर माइनस 2g's इज इक्वल टू ये वी आई स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी आई स्क्वायर को इस तरफ रख दें और वी एफ स्क्वायर माइनस 2g's। तो ये इक्वेशन हो गई 3, ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई 3। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो एक बात ये समझें यहाँ पे कि यहाँ पे वी आई स्क्वायर है, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास पहले इसको वी आई को हल करते हैं, ये जी टी को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस के लिए आ जाएगा, यानी वी एफ माइनस जी टी इजिकल टू वी आई। तो इसको इस तरह लिखें वी आई इजिकल टू वी एफ माइनस जी टी। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ देखें वी आई स्क्वायर का ये निकाला है हमने, तो यहाँ वी आई का निकला है, तो हमें कंपेयर करने के लिए वी आई स्क्वायर इधर भी चाहिए, तो फिर ही इक्वेशन आपस में कंपेयर होंगे, वरना कैसे होंगे, एक जैसे होंगे तो कंपेयर होगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे इसको। तो ये वी आई होल स्क्वायर और इजिकल टू ये वी एफ माइनस जी टी, इसको भी होल स्क्वायर कर देंगे। और ये फार्मूला आपको पता होगा इसका, ये वी आई स्क्वायर हो गया। और ये देखें ये ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है कि यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले तरीके पर अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। ये देखें फार्मूला क्या है हमारे पास में, इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, इधर जगह है। ये देखें ये ए माइनस बी ये होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह करेंगे। ये देखें ए स्क्वायर है तो इसको वी एफ स्क्वायर कर देंगे, वी एफ स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस 2 है 2 लगा देंगे, फिर क्या है ए बी यानी दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो ये वी एफ और जी टी मल्टीप्लाई कर देंगे, वी एफ और जी टी आपस में ये मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी जी टी यानी जी स्क्वायर और टी स्क्वायर कर देंगे।
तो ये हमारे पास जो इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन मिली 4, ये इक्वेशन हमें 4 मिल गई। अब हम कंपेयरिंग की पोजीशन में आ गए, तो लिख लेते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। पहले 3 का जो वी आई स्क्वायर का निकल आया है ये लिख लेते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस 2GS और इजिकल टू जो इसका निकला है वी एफ स्क्वायर माइनस 2VF और GT प्लस G स्क्वायर और ये T स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखें ये VF स्क्वायर है, ये VF स्क्वायर है। जब VF स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस के लिए आ जाएगा, तो इसको इधर ही कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचेगा, माइनस 2GS इजिकल टू माइनस 2VF GT और प्लस G स्क्वायर और ये T स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवाइडेड माइनस बाय बोथ साइड्स, डिवाइडेड माइनस बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स को माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2GS हो जाएगा इजिकल टू ये भी माइनस खत्म हो जाएगा 2VF, ये माइनस नहीं है ये GT है, मुकम्मल है GT, और ये माइनस प्लस है तो प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस आ जाएगा G स्क्वायर और T स्क्वायर। तो देखें बिल्कुल VI एलिमिनेट हो चुका है, तो हमने माइनस में रखना मुनासिब नहीं समझा, तो इसलिए हमने डिवाइड कर लिया दोनों तरफ। तो यही आ गया आंसर। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।